नमस्कार। मैं दीपक आप सबके समक्ष ईरान और इजराइल युद्ध में जो डेवलपमेंट चल रहा है उसका खबर लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल रात्रि में यूएस ने ईरान पे 3 ठिकानों पे जहाँ पे उनकी न्यूक्लियर साइट थी वहाँ पे उसने बमबारी की। उसने B-2 बम्बर का यूज किया। ये बम्बर होता है B-2, एक बम्बर जो होता है इसकी लागत 20,000 करोड़ रुपया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना महंगा है। ऐसे उसने 3 B-2 बम्बर का यूज़ किया। ये तीनों B-2 बम्बर कुछ दिन पहले यूएस से चल के पैसिफिक ओशन को क्रॉस करते हुए हिंद महासागर यानी आए थे और फिर वहाँ से उन्होंने रात्रि में ईरान पे हमला किया। उन्होंने पाकिस्तान का बेस नहीं यूज़ किया। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि अमेरिका अपनी पीछे की गलतियों से सीखा है। जब वो ऑपरेशन बिन लादेन चला रहा था तो जब वो बिन लादेन को मारने की कोशिश करता था तो पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता था बिन लादेन को और वो उस लोकेशन से हट जाता था। शायद यही कारण है कि अमेरिका ने इस बार जो ईरान पे हमला किया उसमें पाकिस्तान का एयरबेस नहीं यूज़ किया। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स है जिनका नाम फोर्डोस, नातान्स, एस्फहाना था, उस पे यूएस के B-2 बम्बर ने बमबारी की। देखिए, और इन तीनों ठिकानों को नष्ट किया। इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये बमबारी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं होगी तो जो ईरान का ये परमाणु जहाँ पे वो हथियार बना रहा था ये हिली एरिया में है और ज़मीन से 90 मीटर की गहराई पे है। तो यूएस का ये जो B-2 बम्बर है इसको बहुत ही प्रिसाइज हमला करने की ज़रूरत पड़ी होगी। मतलब जहाँ वो एक बम गिराए वहीं दूसरा बम गिराए तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ये जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की ये बची रहेंगी। एक बात देखिए, अपने पिछले वीडियो में भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपको जहाँ कहीं भी मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम होगा वहाँ पे यूएस आपको खड़ा दिखाई देगा। कुछ चीज़ें बात जो समझने वाली हैं वो ये कि ईरान ने भी ऐसी खबर आ रही है कि अपनी 3 जो उसकी प्रॉक्सी वार वो यूज करता था, हैती, हिजबुल्ला और हमास, इन तीनों को उसने एक्टिव किया है। लेकिन इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इजराइल ने इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। तो ये उतने इफ़ेक्टिव अब नहीं है, उतने ताकतवर नहीं है जितना ये पहले थे और ना ही इनके पास उतना वो आर्म एम्यूनेशंस वगैरह हैं। तो इस समय मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से डोमिनेंस इजराइल का है। ऐसे में ईरान का कोई साथ देगा ऐसा मुझे नहीं लगता। चाहे वो रसिया हो चाहे चाइना हो, वो अभी ईरान के साथ देने के हालात में नहीं है क्योंकि चाइना को अपनी पड़ी है, वो खुद सुपर पावर बनना चाहता है। तो वो अमेरिका से सीधे वार में नहीं उलझेगा। यही हाल रसिया का है कि रसिया खुद ही एक वार में उलझा हुआ है, तो वो भी ईरान की मदद करने नहीं आएगा। तो कुल मिला जुला के आज नहीं तो कल ईरान को नेगोशिएशन टेबल पे बैठना ही पड़ेगा यूएस के साथ। ये स्थिति है। ये हो सकता है कि वार कुछ दिन और चले, कुछ दिन और हुआ हो, लेकिन अंत में ईरान को झुकना पड़ेगा और उसे नेगोशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के सामने वो टिक पाएगा ये बड़ा मुश्किल है। हालांकि भारत के रिश्ते ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे हैं और भारत यही चाहेगा कि ये युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। देखिए, अगर ये युद्ध फर्दर एस्केलेट होता है तो भारत को 3 नुकसान बड़े हो सकते हैं कि अगर ये युद्ध कहीं मिडिल ईस्ट में फैला तो जो भारत के लोग वहाँ पे काम करते हैं जिनकी संख्या लगभग 90 लाख से ज़्यादा है, वो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर भारत उनको कैसे अपने वतन वापस लाएगा इतने सारे लोगों को, तो एक बड़ी समस्या होगी। और दूसरी बात कि जो रेमिटेंस वहाँ से आता है उसमें भारी गिरावट आएगी, तो इस सीधे भारत के इकोनॉमी पे असर डालेगी। एक बात। दूसरी बात कि भारत ईरान में 4 बार पोर्ट डेवलप कर रहा है जहाँ पे भारत ने कई करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है और वो भी भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। तीसरी बात कि ऑयल की प्राइसें बढ़ जाएंगी। चौथी बात कि जो भारत ईरान के रास्ते अफ़गानिस्तान में है यानी कि सेंट्रल एशिया में जाना चाहता था रेलवे लाइन के थ्रू, उस प्रोजेक्ट को भी एक बड़ा झटका लगेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो भारत के खिलाफ जा रही हैं। वही कुछ बातें जो हैं जो भारत के फेवर में हैं वो ये कि इस समय ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे कुछ दिन पहले थे।
तो भारत ईरान को यूज़ कर सकता है बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, जिससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो भारत को एक फ़ायदा ये हो सकता है। दूसरा भारत ये कर सकता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ के लोगों को ईरान में ला करके ट्रेनिंग वगैरह दे करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। तो प्रॉक्सी वार में यहाँ पे भारत को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। तो अभी के लिए स्थिति यही है कि इजराइल, ईरान और यूएस युद्ध में एक शामिल हो चुके हैं। हालांकि युद्ध में यूएस पूरी तरीके से नहीं आया है, जैसे भारत ने एक ऑपरेशन किया था पाकिस्तान में वैसा ही कुछ यूएस ने किया है ईरान में। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि वार जल्दी से जल्दी रुक जाए और दुनिया शांति की तरफ जाए। इसमें और जो आगे डेवलपमेंट होगा हम आप सबके सामने लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।